हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिप्रा क्लासेस। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, मीन, जिसे हम बोलते हैं अर्थमेटिक मीन। मीन कैसे निकालते हैं, अर्थमेटिक मीन का क्या मीनिंग होता है और उसके क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अपना टॉपिक अर्थमेटिक मीन। आप क्लास 7th में हैं, क्लास 8th में हैं या 9th में है, किसी भी क्लास में है, हर क्लास में मीन का टॉपिक जो है पढ़ा जाता है। तो अगर आप क्लास 7th के भी स्टूडेंट हैं तो भी आपके लिए ये वीडियो उतनी ही बेनिफिट है जितना कि क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए। हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे इसमें, किस तरीके से अलग अलग तरीके से हम मीन को सॉल्व कर सकते हैं, मीन निकालने का क्या फॉर्मूला होता है। आज हम कुछ बेसिक्स क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर फर्दर हम आगे अपना जो है लेवल अप करते रहेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो, मीन, जिसे हम बोलते हैं अर्थमेटिक मीन। तो देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मीन, कि मीन का क्या मीनिंग होता है। द मीन ऑफ ग्रुप, the mean of group of observation is the value which is equally shared out among all the observations। means क्या हुआ कि आपके पास जितनी भी observations हैं उसको इक्वली आपको किस तरीके से शेयर करना है। तो उस किसी भी ऑब्जर्वेशन, ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशन के जो हमारे पास वैल्यू निकल कर आती है उसे हम बोलते हैं मीन। कि हमें इक्वली अगर किसी वैल्यू को शेयर करना है तो हमें उसके लिए क्या निकालना होता है, मीन। द मीन ऑफ ए ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशन इज, तो मीन निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑन एन एवरेज, जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, कि जब हम जितनी भी हमारे पास ऑब्जर्वेशंस हैं उन सबको एड ऑन कर लेना और जितनी ऑब्जर्वेशंस हैं टोटल उनके नंबर्स को डिनोमिनेटर में लिख देना, ये होता है मीन का फॉर्मूला। मीन का मीनिंग क्या होता है कि एक ऐसी वैल्यू जो इक्वली सारी ऑब्जर्वेशंस को शेयर की जाए। ठीक है, तो हम आते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे कि फर्स्ट क्वेश्चन कैसे किया जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आपको फाइंड आउट करना है मीन। आपको कुछ डिजिट्स दी गई हैं और इन डिजिट्स का आपको क्या फाइंड आउट करना है, मीन। तो मीन के लिए मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया कि आपको सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस को रखना है न्यूमरेटर में एंड नीचे डिनोमिनेटर में क्या आएगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, तो ये हो गया फॉर्मूला। अब सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन का मीनिंग क्या हुआ, हमारे पास जितनी भी ऑब्जर्वेशंस हैं सबको ऐड करना है। 26 प्लस 25 प्लस 40 प्लस 36 प्लस 50 एंड प्लस 45 एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ पे हम डिवाइड किससे कर देंगे, 6 से। अब इन सबको ऐड कर दीजिए, 22 222 सबको ऐड करके आया 222 एंड डिवाइडेड बाय 6। 6 से इसको डिवाइड करेंगे, 6 3 18, 4 6 7 42। तो 37 हमारे पास क्या आया आंसर, विच इज मीन। इस क्वेश्चन का मीन कितना निकला, 37। तो इस तरीके से बिल्कुल सिंपल होता है मीन फाइंड आउट करना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मीन ऑफ फर्स्ट 8 नेचुरल नंबर। आपको जो फर्स्ट 8 नेचुरल नंबर्स है उनका मीन निकालना है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारे पास नेचुरल नंबर्स होते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से या 1 से। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी अगर आपने चेकआउट की हैं तो उसमें बताया है नेचुरल नंबर से स्टार्ट होते हैं 1 से और होल नंबर से स्टार्ट होते हैं 0 से। देखिए आप एक ट्रिक से याद रख सकते हैं, होल, होल में क्या आ रहा है, ओ, तो होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। और नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से। तो आपको कितने नेचुरल नंबर्स का मीन निकालना है, 8। इट मीन्स आपको टोटल 8 नंबर्स लेने हैं, फर्स्ट 8 नेचुरल नंबर। तो फर्स्ट होता है 1, 1 2 3
4, 5, 6, 7 एंड 8। ठीक है, तो ये कितने नेचुरल नंबर्स हो गए? 8। टोटल कितने हैं? 8 नंबर्स। तो हम इसे डिवाइड कर देंगे 8 से। अब इन्हें ऐड कर दीजिए, 15, 5, 20, 26, 30, 33, 35 एंड 36। 36 डिवाइडेड बाय 8। इसे 8 से डिवाइड कर देंगे तो हमें मिलेगा 8 4 ज़ा 0.5, 8 5 ज़ा 40। तो 4.5 समथिंग आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 8 4 ज़ा 32, 4 0 8 5 ज़ा 40। हाँ, 4.5 आपका क्या आ गया? मीन। तो ये क्वेश्चन आप तब सॉल्व कर सकते थे जब आपको पता हो कि फर्स्ट 8 नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं। अगर आपने यहाँ 0 से स्टार्ट कर दिया होता और 7 तक जाते तब आपके टोटल 8 नंबर्स होते, लेकिन वो किसका निकलता? मीन होल नंबर्स का। हमें निकालना है नेचुरल नंबर्स का, विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1। तो इस तरीके से हम जो है मीन को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए होल नंबर्स का क्वेश्चन आया है। आपको अब निकालना है फर्स्ट 7 होल नंबर्स। जो अभी मैं आपको एग्जांपल दे रही थी वही क्वेश्चन देखने को मिल गया आप लोगों को। तो देखिए मैंने आपको क्या बताया, होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से। इट मीन सबसे पहले क्या आएगा? 0। और आपको कितने नंबर्स लेने हैं? फर्स्ट 7 नंबर्स, 0 1 2 3 4 5 एंड 6। 7 नहीं लेंगे क्योंकि देखिए काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि हम इसमें 0 भी काउंट करेंगे, तो इसलिए हमें फर्स्ट 7 नंबर्स लेने थे। तो हमने कहाँ से लिया? 0 से 6 तक। टोटल नंबर्स कितने हैं? 7। तो डिवाइड हम किससे करेंगे? 7 से। अब इन्हें ऐड कर दीजिए, ऐड करके आएगा 21 डिवाइडेड बाय 7। 7 3 ज़ा 21। तो आंसर इज 3। सिंपल क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, ताकि जब आप इसके थोड़ा अप क्वेश्चंस करें तो आपको इजीली समझ में आए। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे? आपको कहा गया है इफ द मीन ऑफ, आपको ये ऑब्जर्वेशंस गिवन है और उनका मीन गिवन है 10। अब पूछा जा रहा है वैल्यू ऑफ पी। पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे हम मीन को फाइंड आउट करेंगे? मीन इक्वल क्या होता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ, यहाँ पे सम आता है ऑब्जर्वेशन का और यहाँ पे ऑब्जर्वेशन के नंबर्स आते हैं। तो देखिए मीन कितना गिवन है आपको? 10। तो मीन के नीचे हम लिख देंगे 10। अब सबको ऐड कर दीजिए, 8 + 6 + 9 + p + 15 + p + 2 एंड डिवाइडेड बाय कितनी हमारे पास ऑब्जर्वेशन है? 1 2 3 4 एंड 5। तो हम किससे डिवाइड कर देंगे? 5 से। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, इसके नीचे 1 है तो 10 5 ज़ा 50 इक्वल 8 एंड 6 14, 14 एंड 9 23, 23 एंड 2 25, 25 एंड 15 40, 40 प्लस p और p को अलग से ऐड कर देंगे तो आपको मिलेगा 2p। ठीक है, अब क्या करेंगे? 40 को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे। सिंपल कैलकुलेशन है। जो बच्चे थोड़ा सा अभी मीन सीख रहे हैं, जो अभी 7th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं, तो उनके लिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब करके दिखा रही हूँ, ताकि उनको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में, कहीं भी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम ना हो। माइनस कर दीजिए 10 इक्वल 2p। 2 जो है मल्टीप्लीकेशन में है तो यहाँ 10 के डिनोमिनेटर में आ जाएगा। 2 5 ज़ा 10। तो p की वैल्यू कितनी आ गई? 5। तो आपका आंसर क्या हुआ? 5। तो इस तरीके से अगर आपको मीन गिवन है और ऑब्जर्वेशन में x, a या p इस तरीके से कोई अल्फाबेट आ रहा है और उसकी वैल्यू पूछी जा रही है, तो हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं वो मैंने आपके सामने करके दिखा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे? आपको मीन तो फाइंड आउट करना है, लेकिन हमने प्रीवियस क्वेश्चन में क्या किया था? आपको मीन गिवन था, ऑब्जर्वेशंस गिवन थी और p की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। यहाँ x की वैल्यू फाइंड आउट नहीं करनी है, यहाँ क्या फाइंड आउट करना है? मीन।
तो मीन में हम ऊपर क्या लेते हैं, सारी ऑब्जर्वेशंस का सम। इट मीन्स आपको सबको ऐड करना है, x+3 प्लस x+7 प्लस x+9 प्लस x+11। ठीक है, सबको ऐड कर दिया और टोटल ऑब्जर्वेशंस कितनी है, 1 2 3 एंड 4। तो 4 से हम डिवाइड कर देंगे। अब x जितने भी हैं उनको एक साथ ऐड कर दीजिए, 1 2 3 4। तो कितने x हो गए, 4x। 3 + 7 10, 10 and 11 21 and 9 30। 4x + 30 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, अब क्या करेंगे हम यहाँ पर, x+7 4x + 30 आपको फाइंड आउट क्या करना है, मीन। तो इसका मीन जो आएगा, यहाँ पर एक डिजिट और मिसिंग है जिसकी वजह से आंसर करेक्ट नहीं आ पा रहा, x+5। तो इट मीन्स आपको इसमें x+5 भी ऐड करना है। तो अभी यहाँ क्या हो जाएगा, 5x, इसमें x+5 और ऐड कर लीजिए। तो 4x और x क्या हो गया, 5x। 30 और 5 35, और नीचे अब 4 की जगह कितनी ऑब्जर्वेशंस हो गई हैं, एक ऑब्जर्वेशन और ऐड हो गई है, तो 5। तो ये आ गया नीचे 5। अब ऊपर से हम 5 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ बचेगा x प्लस 5 7 35। डिनोमिनेटर में 5 है, 5 से 5 कैंसिल, तो मीन आपके पास आया x+7। देखिए एक ऑब्जर्वेशन कम थी जिसकी वजह से आंसर नहीं निकल रहा था। तो ये थोड़ी थोड़ी सी मिस्टेक्स होती हैं जो बच्चों से भी हो जाती हैं, जो अभी मुझसे हुई है। इस क्वेश्चन में x+5 मिसिंग था, x+5 आपको एड ऑन करना है, तो टोटल कितने x हो जाएंगे, 5x + 35, और डिवाइड किससे करेंगे, 5 से। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर आया x+7। आई होप आपको आज के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मैं आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए ये क्वेश्चंस हैं, आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये प्रैक्टिस के लिए मैं क्वेश्चन लाई हूँ। देखिए क्वेश्चन 6 में क्या है, सिंपल आपको मीन फाइंड आउट करना है। फॉर द मीन ऑफ दिस, आपको कुछ ऑब्जर्वेशंस गिवन है और इनका मीन निकालना है। तो आपको क्या करना है, सबको ऐड करके जितनी टोटल ऑब्जर्वेशंस है उनसे डिवाइड करना है। 7th क्वेश्चन भी सेम है, 8th क्वेश्चन भी सेम है, सिर्फ सेंटीमीटर आगे लग गया है। टोटल ऑब्जर्वेशन है 5, सबको ऐड करके आपको 5 से डिवाइड करना है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 9 में करना है एंड देन क्वेश्चन नंबर 10 में करना है। तो अगर आपने ये 5 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली तो आपके बेसिक्स जो है मीन के क्लियर हो जाएंगे कि कैसे हम बेसिक्स क्वेश्चंस को मीन के सॉल्व करते हैं। मैंने आंसर्स भी आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिए हैं, आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस तरीके से आज हमने क्या सीखा, मीन के बेसिक क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए और कुछ क्वेश्चंस लेकर आऊंगी मीन के। जब हमें लगेगा हमने मीन के क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कर ली है, देन हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर मूव ऑन करेंगे। आई होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आज की आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और जिन भी स्टूडेंट्स को इनकी ज़रूरत है, इसकी ज़रूरत है, तो आप प्लीज़ उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।